Good morning to all of you. So today's lecture is going to be all about various types of banks and their functions, as this constitute a very important part of your syllabus, and one needs to understand the importance of this topic, that unless and until you understand that there are various kind of banks or banking companies for that matter, and also the functions associated with them, you cannot actually understand the nuances of the banking law in general, right? And for that reason, we are also going to talk about these types of banks and their functions. First and foremost, you need to understand that there would be a hierarchical arrangement of the banks as well. जैसे कि सबसे टॉप पे हम देखेंगे आरबीआई। आरबीआई क्या है? आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो बाकी के और बैंक्स को क्या करता है? रेगुलेट करता है। हम आरबीआई को, या अगर हमने जब हम फ्यूचर में सेंट्रल बैंकिंग फंक्शंस पढ़ेंगे आरबीआई के, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे कि इट वुड ऑल्सो एक्ट एज अ बैंकर ऑफ अ बैंक्स, राइट? तो चूँकि इट इज़ अ लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, इज़ अ बैंकर ऑफ रेस्ट ऑफ द बैंक्स, तो इसीलिए इसे हायरार्की में सबसे टॉप पे प्लेस किया गया है। अपार्ट फ्रॉम इट, इसके आरबीआई के नीचे जितने भी बैंक्स आते हैं उनके बीच में कुछ क्लासिफिकेशंस बनाए गए हैं। जैसे प्राइमरीली या इम्पॉर्टेंटली हम कह सकते हैं उन्हें कुछ कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, जैसे कि स्केड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स, स्पेशलाइज्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आपके एनबीएफसीज। फिर उसके बाद आपके जो कमर्शियल बैंक्स हैं, later on the later part we are going to classify the commercial banks, जिसमें से आप कैटेगरीज क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें से पहली कैटेगरी होगी आपकी नेशनलाइज्ड बैंक की, फिर है फॉरेन बैंक, देयर आफ्टर प्राइवेट बैंक, एंड ऑल्सो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज एसबीआई एंड इट्स एसोसिएट्स। तो ये सारे कैटेगरीज हैं जो आपके कमर्शियल बैंक्स में प्लेस किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम कोऑपरेटिव बैंक का भी एक कैटेगरी देखते हैं, जिसको दो ब्रांचेस में फर्दर डिवाइड किया गया है, आपका डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव एंड स्टेट कोऑपरेटिव। तो ये थे आपके कुछ क्लासिफिकेशंस जो बैंक के पर्सपेक्टिव में आपको समझने की ज़रूरत है। इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूट करता है वो आपके कमर्शियल बैंक्स, यानी मैक्सिमम बैंक्स को हम क्लियरली कमर्शियल बैंक्स की कैटेगरी में प्लेस कर सकते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो स्टेट ये जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट इंस्टीट्यूशंस हैं। दे हैव फर्स्ट वाइड नेटवर्क ऑफ ब्रांचेस, यानी इनकी ब्रांचेस दूर दराज के एरियाज में भी फैली होती हैं। रिमोटेस्ट एरिया ऑफ द कंट्री यू कुड ईजिली फाइंड सम ब्रांच, एनी ब्रांच ऑफ एनी बैंक, एनी कमर्शियल बैंक वेरी ईजिली। इसके अलावा ये एक सिंबल है, कमर्शियल बैंक कुड बी कंसिडर्ड एज अ सिंबल और कमांडिंग पावर, इट हैज़ अ कमांडिंग पावर जो कमांड करती है किस चीज़ को? पब्लिक कॉन्फिडेंस को, यानी सबसे ज़्यादा कस्टमर्स आप कह सकते हैं, कस्टमर्स की सबसे ज़्यादा गुडविल कहाँ क्रिएट होती है? कमर्शियल बैंक्स के साथ में क्रिएट होती है। इसके अलावा टोटल बैंकिंग ऑपरेशंस जो हैं हमारी कंट्री के, उसमें इसका लायंस शेयर है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म लायंस शेयर? लायंस शेयर का मतलब है द बिगेस्ट पोर्शन, राइट? तो these are the characteristics of the commercial banks, and for that reason they are considered as the most important ones. कमर्शियल बैंक्स को हम इस्टेब्लिश करते हैं एज अ कॉरपोरेट बॉडी, और इनकी जो शेयर होल्डिंग्स होती हैं वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा होती हैं। लेकिन उसके बाद जब स्टार्टिंग में इनकी जो होल्डिंग्स थी वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स के द्वारा थी, लेकिन देयर आफ्टर आफ्टर सम टाइम और सम लैप्स ऑफ टाइम वी विटनेस्ड कि ये स्टेट ओनरशिप और कंट्रोल के बीच में थोड़ा सा ड्रिफ्ट देखने को मिला। एंड ऑल्सो अब चूँकि ये एंगेज होते हैं फाइनेंसिंग में, सो दे ऑल्सो नीड टू फोकस फोकस ऑन पहली चीज़ कि किसी भी ट्रेड को ऑर्गेनाइज कराने में, कॉमर्स और इंडस्ट्री को बढ़ावा देने में, एग्रीकल्चर को प्रमोट करने में, स्मॉल बिजनेसेस को प्रमोट करने में, या जो हमारे स्मॉल बोरोवर्स हैं जो बेसिकली हो सकता है एमएसएमई या स्मॉल स्मॉल मीडियम स्केल एंटरप्राइजेस वाले जो लोग होते हैं, उनसे रिलेटेड बिजनेस के ऊपर इन्हें थोड़ा सा ज़्यादा फोकस देना होता है। जब हम बात कर रहे हैं कमर्शियल बैंक की, वी ऑल्सो नीड टू टॉक अबाउट द पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अगर हम पब्लिक सेक्टर बैंक्स की बात करें तो ये पिक्चर में कब से आया? जब इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को कन्वर्ट किया गया एसबीआई में। कब? इन द ईयर 1955। साथ ही साथ
इसकी 7 सब्सिडरीज बनाई गई, जिन्हें बाद में लेटर ऑन ग्रेजुअली एक दूसरे में मर्ज करते गए ये। फिर बाद में जो एक स्टेप आया, वो मेजर स्टेप क्या था? बैंक नेशनलाइजेशन का, जो हमने ऑलरेडी जस्ट प्रायर लेक्चर में कवर किया है। बैंक नेशनलाइजेशन, उस नेशनलाइजेशन फेज़ के अंदर 14 मेजर कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था ऑन जुलाई 1969। लेटर नेशनलाइजेशन का एक और फेज़ हमने विटनेस किया, जहां पर 6 और कमर्शियल बैंक्स को नेशनलाइज किया गया इन द ईयर 1980, 15 अप्रैल 1980। फिर 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हमारे कंट्री में अभी करेंटली 12 नेशनलाइज्ड बैंक्स हैं, जिनमें से कुछ के नाम है एसबीआई, पीएनबी, बीओबी, बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एंड दीज आर सम ऑफ द ओल्डेस्ट एस्टैब्लिश्ड बैंक्स, राइट। हमारी कंट्री में ये कुछ ऐसे बैंक्स हैं जो बहुत पुराने बैंक्स हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, कैनरा, यूनियन, इंडियन ओवरसीज, पंजाब एंड सिंध बैंक, इंडियन बैंक, यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र। See, these are those 12 commercial और those 12 banks, nationalized banks, जो आज करेंटली हमारे इंडिया में फंक्शन कर रहे हैं। फिर लेटर 2011 में आईडीबीआई को भी नेशनलाइज कर दिया गया। 2014 में मार्च में भारतीय महिला बैंक को भी नेशनलाइज कर दिया गया। फिर बात करते हैं हम कुछ प्राइवेट बैंक्स के बारे में। तो जो नरसिम्हम कमेटी है, लेटर वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट द बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, वहाँ पर हम दोनों नरसिम्हम कमिटीज़ को रिस्पेक्टिवली कवर करेंगे। तो नरसिम्हम कमेटी ऑन फाइनेंशियल सेक्टर हैज़ रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द प्राइवेट बैंक्स। आरबीआई ने इसके रिलेशन में कुछ गाइडलाइंस इशू की हैं। इनकी 2 कैटेगरीज होती हैं, इंडियन एंड फॉरेन। इंडियन बैंक्स कौन है? इंडियन प्राइवेट बैंक्स वो हैं जो नेशनलाइज्ड बैंक नहीं हैं। इन्हें ओन या कंट्रोल किया जाता है बाय एनी इंडियन एंटरप्रेन्योर, यानी कोई इंडियन बिजनेसमैन या किसी इंडियन प्राइवेट इंडिविजुअल के द्वारा इसकी होल्डिंग्स कंट्रोल की जाती हैं। फॉरेन बैंक से अगर बात करें तो ये बेसिकली इनकॉर्पोरेट किया जाता है कहाँ? इंडिया के बाहर, एंड ऑल्सो इट कुड हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। सो दीज आर सर्टेन सम डिटेल्ड explanations regarding the private banks, and with this आपको टाइप्स ऑफ बैंक्स के अंदर सिर्फ और सिर्फ फोकस रखना है मेजर क्लासिफिकेशन में, यानी हमारे मेजर कौन कौन से बैंक्स हैं, उनके कौन कौन से ब्रांचेज हैं। अगर हम मान लीजिए स्पेशलाइज्ड बैंक्स की भी बात कर रहे हैं तो एग्जिम बैंक है, नाबार्ड है, ये कब इस्टेब्लिश हुए, इनका क्या ये कंट्रोल कैसे किए जाते हैं, इनको इस्टेब्लिश करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, इनकी होल्डिंग्स किसके पास है। So whenever you are going to talk about the classification of the banks, firstly you need to make that flow chart जो हमने starting में देखा, और उस flow chart के बाद you are one by one going to discuss about rest of the banks जो हमने वहाँ पर depict किए हैं। But primarily आपको focus रखना है commercial banks के ऊपर, public banks के ऊपर and private banks के ऊपर। That is all with the topic of various types of banks and its functions.